नमस्कार, आप देख रहे हैं अखड़ और आपके साथ मैं हूं शैलेंद्र। पहले चरण से बाहर निकला बुर्के का बवाल अब दूसरे चरण में भी चीत्कार कर रहा है। जिस तरह से वोटों के ध्रुवीकरण के लिए बुर्के पर सवाल खड़े किए गए, फर्जी वोट का आरोप लगाया गया, वो दूसरे चरण में भी वही शोर अब चुनाव में सुनाई दे रहा है। सवाल ये है, क्या बुर्के के नाम पर सियासत की जा रही है, बुर्का बहाना है और वोट पर निशाना है? बिल्कुल शैलेंद्र, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शाम के 6 बज चुके हैं, वक्त अखाड़ा का हो चुका है। अखाड़ा आज इसी मुद्दे पर कर रहे हैं कि क्या एक बार फिर से बुर्का बदनाम हो गया, क्योंकि पहले फेज के मतदान में आपने देखा था बीजेपी के प्रत्याशी संजीव बालियान ने मुजफ्फरनगर में बुर्के पर सवाल उठाया था, फर्जी वोटिंग की बात कही थी शैलेंद्र। और एक बार फिर से दूसरे फेज के मतदान में बीजेपी के प्रत्याशी और गठबंधन की तरफ से जो प्रत्याशी हैं दानिश अली, दोनों ने कहा कि बुर्के के आड़ में फर्जी वोटिंग होती है। आज अखाड़ा इसी मुद्दे पर करेंगे कि आखिर फर्जी वोटिंग होती है क्या वाकई में, या फिर साजिश है, या फिर डर है। आखिर सियासी पार्टियों को डर किस बात का है? फर्जी वोटिंग होती है क्या बुर्के की आड़ में? बिल्कुल यही सवाल है दीपा आज कि क्या बुर्के का बनाया जा रहा है, क्या मुस्लिम वोट बैंक को यहाँ पर ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है? जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या यहाँ पर परिधान पर, क्या यहाँ पर हालात पर प्रश्न उठा करके सियासत यहाँ पर अपना स्कोप देख रही है? और इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ जनता से भी बात करेंगे और हमारे साथ मेहमानों का पैनल भी है। कुछ मेहमान हमारे साथ हैं। सबसे पहले उनसे परिचय आपका करवाते हैं। हमारे साथ समीर सिंह है, प्रवक्ता बीजेपी के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आरपी सिंह चौहान है, प्रवक्ता राष्ट्रीय लोक दल, और थोड़ी देर में यशवंत सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले सवाल समीर सिंह से ये पूछते हैं कि पहले फेज में जब मतदान हो रहा था तब संजीव बालियान को आपत्ति थी। संजीव बालियान ने कहा कि फर्जी वोटिंग हो रही है बुर्के की आड़ में। आज फिर से कंवर सिंह तंवर ने कहा कि फर्जी वोटिंग हो रही है बुर्के की आड़ में। सही है क्या? देखिए, सवाल बुर्का का नहीं है, सवाल पगड़ी का नहीं है, सवाल गमछे का नहीं है। सवाल मतदान के समय किसी भी व्यक्ति का चेहरा और मतदान करने वाले का फोटो मिलान का है। बुर्के पर सवाल क्यों? सब देखिए, बुर्के पर कोई सवाल नहीं है, सवाल फर्जी वोटिंग पर है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने ही नहीं लगाया, वहाँ बसपा के प्रत्याशी दानिश अली ने भी लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बुर्के में फर्जी मतदान कर रहे हैं। देखिए, मतदान सबका अधिकार है, वस्त्र से कोई परहेज किसी को नहीं होना चाहिए, लेकिन जो मतदान कर रहा है चुनाव आयोग पर सवाल है। चुनाव आयोग पर चुनाव आयोग एक निष्पक्ष एजेंसी है, हम सवाल नहीं खड़ा कर रहे। चुनाव आयोग पर सवाल बहन मायावती जी खड़ा कर रही है, कांग्रेस खड़ा कर रही है, सपा कर रही है, हमने नहीं किया। इतना जरूर कहूंगा कि किसी भी व्यक्ति की, भारत का जो नागरिक है, अगर वो मतदान करने जा रहा है तो उसकी आइडेंटिटी वेरीफाई। आप समीर सिंह जी, आपको क्या लगता है कि वहाँ पर नहीं, आपको क्या लगता है कि वहाँ पर जो वोटिंग करने के लिए लोग पहुँचते हैं, मतदाता पहुँचते हैं, उनको आइडेंटिफाई नहीं किया जाता, उनकी आइडेंटिटी चेक नहीं होती? अगर कोई दिक्कत आई होगी तो लोगों ने आरोप लगाया, लोगों ने आपत्ति दर्ज की, चुनाव आयोग उसका समाधान करेगा, चुनाव अधिकारी उसका समाधान करेंगे। इसमें कहीं से किसी को परिधान पर कोई अटैक है, ये नहीं मानना चाहिए। लेकिन देखिए, समीर सिंह प्रवक्ता बीजेपी के शैलेंद्र, वो तो ये कह रहे हैं कि बुर्के पर सवाल नहीं है, चुनाव है। सवाल ये है कि आखिर वहाँ पर फर्जी वोटिंग के लिए सवाल क्यों उठे, आखिर आवाज क्यों उठी, वहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा था क्या? यही सवाल है भारतीय जनता पार्टी का। सवाल यहाँ पर उठाए जा रहे हैं बुर्के पर, लेकिन बुर्का दरअसल बहाना है, राजनीति चमकाना है, वोट अपने पक्ष में करने के लिए बुर्के की आड़ ली जा रही है। सवाल ये, क्या बुर्के की आड़ में यहाँ पर फर्जीवाड़ा हो सकता है, या फिर ये महज केवल सियासी सवाल है? मैम, जिस तरह से बुर्के पर सवाल उठाया जा रहा, कह रहे हैं कि बुर्के के आड़ में फर्जी मतदान होता है, ऐसा होता है क्या? आपको लगता है कि यहाँ पर केवल वोट पाने के लिए इस तरह की बातें की जाती है? हाँ, ऐसा ही होता है। साहब, बुर्के पर सवाल उठाया जा रहा, कह रहे हैं बुर्के की आड़ में फर्जीवाड़ा होता है, ऐसा है क्या? आपको क्या लगता है, ऐसे बुर्के पर सवाल उठाना सही है? जी नहीं। राजनेता क्या चाहते हैं इस तरह से बुर्के पर सवाल खड़ा करके? तो साहब, यही है, जिस तरह से राजनीति में यहाँ पर बुर्के पर सवाल उठाया जा रहा है, ध्रुवीकरण की राजनीति की जा रही है। और मंशा क्या है यहाँ पर राजनेताओं की, क्योंकि जिस तरह से आयोग भी नजर रखता है, वहाँ पर तमाम प्रशासनिक प्रक्रियाएं भी होती हैं, लेकिन साहब बुर्के पर सवाल उठाकर आखिर क्या साबित करने की कोशिश है? एक्चुअली बुर्के पे सवाल उठाने का सेंस यहाँ नहीं है। सेंस इस तरह का है कि ये लोग पोलराइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब पोलराइजेशन के माध्यम से हिंदू और मुस्लिम बनाने की कोशिश किया जा रहा है, ताकि फिर से हम सत्ता में बरकरार रहें। बिल्कुल, सत्ता के लिए हिंदू मुसलमान, जीत का सामान हिंदू मुसलमान। जब चुनाव आता है तो हर पार्टी का यही अरमान, दीपा, हर पार्टी का यही अरमान कि हो हिंदू मुसलमान, और वोट का बहाना है और बुर्के पर निशाना है।
बुर्के को बनाया जा रहा है? यही सवाल हम पूछेंगे क्योंकि वोट पर सभी की निगाहें हैं शैलेंद्र, और वोट को बटोरने के लिए एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम का सहारा, एक बार फिर से बुर्के पर सवाल, क्योंकि लगातार बुर्के पर सवाल चुनावी सीजन में हम देखते हैं उठते रहते हैं। आरपी सिंह जी, बुर्के को क्यों निशाना बनाया जा रहा? सवाल वोट का है, बहाना वोट का है, इसलिए निशाना बनाया जा रहा बुर्के को। देखिए, आप उपचुनाव को याद करिए, तब भी गन्ना और जिन्ना का सिगुफा भाजपा ने छोड़ा था, जिन्ना हारा गन्ना जीता। कपड़े मुद्दा है ही नहीं, चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में कोई काम किया नहीं, अच्छे दिन आए नहीं, किसान को कोई लाभ। दानिश अली भी उठा रहे हैं सवाल बुर्के पर। देखिए, कौन क्या उठाता है, जो मैं कह रहा हूँ आप बात समझने का प्रयास करिए। आज बेरोजगारी एक बड़ा समस्या, मिनिमम बैलेंस के नाम पर गरीबों का पैसा लूटा गया, बैंकों ने काट लिया। सरकार कोई आर्थिक योजना, ठोस आर्थिक योजना देने में नाकाम रही है। जीएसटी पे बार बार वो बदलाव किए गए हैं। नोटबंदी के बाद लोग तबाह हुए, लाइनों में लोग मर गए। पिछली बार आज सिर्फ जो देखिए, सुनिए तो आरपी सिंह जी, पहले सवाल उठाया था सिर्फ संजीव बलियान ने, प्रत्याशी बीजेपी के, लेकिन इस बार सवाल उठाया है दानिश अली ने, गठबंधन के साथ है ना आप? मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि मुद्दा क्या है, जो जनता के मन में मुद्दा है। आपका क्या जमीनी स्तर पर मुद्दे अलग है, तो बुर्के को सवाल क्यों उठाया जा रहा? बुर्के पर, बुर्के को बहाना क्यों बनाया जा रहा? लोग काम नहीं करते हैं, जिनकी अपनी जनता के बीच विश्वसनीयता नहीं होती, वो जुमलों के सहारे और नारों के वादों के सहारे झूठे वादे करके चुनाव जीतना चाहते, पोलराइज कराना चाहते हैं। आज आप देखिए कि संविदा कर्मी परेशान है, बेरोजगारी बढ़ी है, बीएसएनएल डूब गया, डाक विभाग डूब गया, जेट एयरवेज डूब रहा है। जब देश की तमाम कंपनियां, जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, सरकारी कंपनियां, वो डूब रही, तो देश कहाँ मजबूत हो रहा? उरी, पंपोर, नगरोटा, पठानकोट, पुलवामा, 5 बड़ी आतंकी हमले हुए। राष्ट्र कहाँ, राष्ट्रवाद कहाँ है? कहाँ ये राष्ट्रवादी लोग? पूछती हूँ मैं समीर सिंह से, आपका सवाल मैं पूछती हूँ समीर सिंह। पोलराइजेशन की कोशिश है, ध्रुवीकरण के लिए ये सब किया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम डर गए हैं, संजीव बलियान भी और कंवर सिंह तंवर भी। नहीं, देखिए, डरने का काम तो गठबंधन कर रहा है। हम पोलराइजेशन की राजनीति नहीं करते, हम सबके विकास की राजनीति करते हैं। हमारा नारा सबका साथ सबका विकास। देखिए, अब्दुल कलाम को किसने राष्ट्रपति बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। 3 तलाक पर हमने ऑर्डिनेंस लाया। 3 तलाक पर लाके ऑर्डिनेंस हम उन्हीं महिलाओं को, उन्हीं महिला, भैया तुम्हारी बात पूरी हो गई हो तो फिर से बोल लो। 3 तलाक पर ऑर्डिनेंस किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। ये गन्ने की बात कर रहे थे, 62,000 करोड़ रुपया का भुगतान गन्ना का उत्तर प्रदेश की सरकार में योगी आदित्यनाथ जी ने कहा। ये चौधरी चरण सिंह की पार्टी के नेता हैं। 1 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। ये चौधरी चरण सिंह के पार्टी के नेता, इनसे पूछना चाहता हूँ, रामाला शुगर मिल उनके गांव में है और रामाला की क्षमता बढ़ाने के लिए 35 साल से किसान मांग कर रहे थे। सपा और बसपा समीर ने सिंह, क्यों नहीं बढ़ाया? समीर जी नहीं, अभी आप पूछ नहीं सकते, अभी आपको जवाब देना है, अभी आप पूछ नहीं सकते, अभी आपको जवाब देना है, हमने अभी आपको किया, जवाब देना हम है। दे रहे हैं। हमने 350 करोड़ रुपया देके रामाला की क्षमता बढ़ाया। बसपा 21 शुगर मिलों को बेची थी, सपा ने उन शुगर मिलों को बेचा और हमने 4 शुगर मिल शुरू किया। अब सवाल आप पर ये है ना कि गन्ना मिलों का भुगतान क्यों नहीं हुआ, लेकिन अब सवाल तो आप पर ये उठा रही है विपक्षी पार्टियां कि गन्ना मिलों का भुगतान क्यों नहीं हुआ, किसान क्यों बदहाल है। अभी भी स्थिति वैसी की वैसी है, लेकिन डिबेट इसी मुद्दे पर कि बुर्के को सवाल क्यों उठाया जा रहा, बुर्के पर, आखिर बुर्के पर निशाना क्यों है? क्या आपको लगता है कि बुर्के पर फर्जीवाड़ा होता है? मैम देखिए, होता है, मैं मानता हूं, पर मैं एक बात बोलना चाहता हूं। जो लोग बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बुर्के का सम्मान नहीं करती, मैं उनके लिए बोलता हूं, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने पहली बार 3 तलाक पर विरोध किया और ये लागू भी किया। और आजम खां जी जैसे फर्जीवाड़ा होता है बुर्के के आधार पर? फर्जी वोटिंग पड़ती है, फर्जी वोटिंग होती है बुर्के के अंदर? मैं ये कहना चाहता हूँ मैडम कि ये इसी इलेक्शन के समय ही क्यों आता है? पहले भी बहुत सारी चीजें हिंदू मुस्लिम की होती हैं, परेशानी होती है, उस समय कोई नहीं देखता है, लेकिन आज की डेट में सिर्फ चुनाव के वक्त ही क्यों ख्याल आता है कि बुर्के के अंदर फर्जीवाड़ा होता है, बुर्के को आधार बनाकर फर्जी वोट डाले जाते हैं? बुर्के जैसे है तो इसकी आइडेंटिफाई होनी चाहिए कि हमारा कौन आदमी है वोटिंग कर रहा है, उसकी आइडेंटिफाई जरूरी होनी चाहिए। बुर्के से कोई उन्माद नहीं फैला। वो होती है, उसके बावजूद भी सियासी नेता कहते हैं कि बुर्के के अंदर फर्जीवाड़ा होता है, चेकिंग होनी चाहिए, बुर्का हटा के अंदर भेजना चाहिए। आइडेंटिफाई करनी चाहिए, ना कि बुर्का हटाना चाहिए। आइडेंटिफाई से आपको सीधा पता लगेगा। हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है इस चुनाव में, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, सियासी पार्टियां कर रही है हिंदू मुस्लिम। नहीं, यहाँ हिंदू मुस्लिम पहले भी मैं बोल चुका हूँ, कुछ और भी इशू हैं। जैसे ओबामा को इन लोगों ने अपनी राजनीति में शामिल करने की कोशिश किया। ये लोग विकास कहे, मुझे तो लगता है कि सबका साथ अपना विकास इन्होंने किया।
नोटबंदी में 80% रुपया अमित शाह ने अपने कोऑपरेटिव बैंक में बदलवा लिया। दूसरा बुरके सवाल ये है ना कि बुरके पर सवाल क्यों उठाया जा रहा है? बुरके पर सवाल उठाना सही है कि गलत है? अच्छा हाँ, मैं अपना नाम अरुण प्रकाश चतुर्वेदी, क्या करते हैं? मैं क्या करते हैं? जॉब करता हूँ। मेरा राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मैं एक थिंकर हूँ। मैं इन 5 सालों का एक ऑब्जर्वेशन से पूछते, महिलाएं भी हमारे साथ हैं। आगे आइए मैम, आगे आइए। बुरके पर सवाल उठाया जा रहा है, बुरके के आधार पर ये कहा जा रहा है कि फर्जी वोटिंग हो रही है, सही है? सही भी हो सकती है। आपको लगता है कि बुरके को निशाना बनाया जाना सही है? सियासी पार्टियां सियासत कर रही है हिंदू मुस्लिम के नाम पर। कह नहीं सकते ये कुछ भी, क्योंकि बुरके पे तो अगर कर रहा है तो गलत है। ठीक है, चुनावी सीजन में हिंदू मुस्लिम, चुनावी सीजन में किया जा रहा है हिंदू मुस्लिम। अरे हिंदू मुस्लिम तो किया जा रहा है, लेकिन कब तक चलेगा ये? ऐसे चुनाव जीतेंगे भारत का ये लोग? बुरके को निशाना बनाया जा रहा है, बुरके पर सवाल खड़ा किया जा रहा है, बुरके को आधार बनाकर ये कहा जा रहा है कि बुरके के आधार पर फर्जी वोटिंग होती है और तमाम सियासी पार्टियां सवाल भी उठा रही हैं। पहले मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान ने सवाल उठाया, उसके बाद फिर से अब कंवर सिंह तंवर ने ये कहा है कि फर्जी वोटिंग हो रही है और साथ ही गठबंधन के प्रत्याशी दानिश अली भी कह रहे हैं कि फर्जी वोटिंग हो रही है। लेकिन सवाल यही है, क्या बुरका एक बहाना है? वास्तव में जो नजर है सियासी पार्टियों की वो वोट पर है। बिल्कुल, जमीनी मुद्दे जो हैं उनको गुमराह करके यहाँ पर जो गैर वाजिब मुद्दे हैं उनको तूल देने की कोशिश यहाँ पर अलग अलग मौकों पर अलग अलग प्रत्याशियों की तरफ से हो रही है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर बुरके को आड़ लेकर, किसी के परिधान को लेकर, किसी के प्रतीक और चिन्हों को लेकर जिस तरह से सवाल खड़ा किया जा रहा है, क्या यहाँ पर ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही? पश्चिम यूपी की बात करें तो जिस तरह से वहाँ पर ध्रुवीकरण की राजनीति इस बार चलती नजर नहीं आ रही, इसलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं बुरके का मुद्दा यहाँ पर दीपा उछाला जा रहा और कोशिश यही है कि माहौल बनाया जाए इस तरह के संकेतों से, इस तरह के प्रतीकों से, इस तरह के परिधानों से कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स अपनी चमकाने की कोशिश हो रही है। करोड़ विद्युत कनेक्शन गांव के गरीब लोगों को दिया गया। जिन गांवों में बिजली नहीं थी वहां बिजली पहुंचाई गई। इस बार गठबंधन की तरफ से ये सुनिए समीर जी सुनिए, ये कटु सत्य है। इस बार मोदी लहर है नहीं, विकास के काम जितने आपने गिनाए थे 2014 में उतने हुए नहीं और गठबंधन की तरफ से ये कहा जा रहा है 10% हुआ है। अगर 10% रह गया है उसको हम अगली सरकार में पूरा करेंगे और सूद समेत पूरा करेंगे। मोदी का कहर, मोदी की लहर नहीं बल्कि मोदी का कहर है, गठबंधन की तरफ से ये कहा जा रहा है। आप देखिए, जनता जो आज जो नौजवान है वो सड़कों पर है रोजगार के लिए। रोजगार कम हो रहे हैं, आप मान रहे हैं ना कि BSNL डूब गया, डाक विभाग डूब गया, जेट एयरवेज डूब गया। इसका जिम्मेदार कौन है? मोदी जी को जवाब देना चाहिए। आज जब किसान हरिद्वार से चले और दिल्ली गेट पर किसानों पर लाठी चली, उन पर पानी की बौछार हुई, 2 अक्टूबर का वो काला दिन, आज गेहूं की फसल बर्बाद हुई। जब पराली जलाते हैं तो GPS सर्वे हो जाता है। आज वर्षा हुई है, आंधी तूफान आया है, फसल बर्बाद हुई, अब GPS सर्वे। ठीक है, गठबंधन एक बहुत बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के सामने और गठबंधन के सामने बीजेपी भारतीय जनता पार्टी टिक नहीं पा रही है और अब भारतीय जनता पार्टी के नेता बुरके का सहारा ले रहे हैं। साफ तौर बिल्कुल, जिस तरह से बदले हुए सियासी समीकरण में यहाँ पर मुद्दे बदल चुके हैं, जमीनी हालात बदल चुके हैं, तो यहाँ कहीं न कहीं किसी न किसी मुद्दे को यहाँ पर आड़ लेकर यहाँ पर राजनीति चमकाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में जब चुनाव में बुरका का मुद्दा सामने आता तो कहीं ना कहीं सियासत यही कोशिश करती है कि वोटों का ध्रुवीकरण किया जाए। हमारे साथ कांग्रेस से भी जुड़ चुके हैं प्रवक्ता, उनका भी रिएक्शन लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे दीपा कि आखिर ये ध्रुवीकरण की राजनीति कितनी कामयाब होगी चुनाव में। यशवंत सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या पोलराइजेशन की राजनीति कर रही है सियासी पार्टियां? ये कब तक चलेगा? क्योंकि जमीनी स्तर पर विकास के काम हुए नहीं और सारी सियासी पार्टियां ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही हैं। जी, हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स, चाहे वो जाति के नाम पे हो रही हो, चाहे वो धर्म के नाम पे हो रही है। न वो हमारे देश के लिए ठीक है, न हमारी जनता के लिए ठीक है, न हमारे लोकतंत्र के लिए ठीक है। कांग्रेस का मानना यह है कि जातीय गठबंधनों से ऊपर उठ करके, धार्मिक ध्रुवीकरण से ऊपर उठ करके हमें संपूर्ण भारत भूमि के लिए भारतीय के शक्ल में 2019 के चुनाव में वोट देना चाहिए। लेकिन बुरके पर सवाल क्यों? संजीव बालियान ने पहले कहा था, आपको याद होगा पहले फेज के चुनाव में संजीव बालियान ने कहा बुरके के अंदर फर्जीवाड़ा हो रहा है। अब फिर से कंवर सिंह तंवर ने कहा, दानिश अली ने यह कहा कि बुरके के आधार पर फर्जी वोटिंग हो रही है अमरोहा में।
मैं आपको बता दूं कि बुरके के ग्राउंड पे ही बुरका जो है हमारे यहाँ मुस्लिम महिलाएं पहनती हैं, और अगर आप धर्म के आधार पे आपको ध्रुवीकरण करना है तो आपको बुरके के अंदर घुसना होगा और फर्जिफिकेशन को माइक्रोस्कोप से ढूंढना होगा। जबकि फर्जिफिकेशन सतह पे उगी हुई अवधारणा है, हर जगह फर्जिफिकेशन होते हैं, लेकिन जिन लोगों को जाति और धार्मिक ध्रुवीकरण करने हैं वो इसी तरीके की बात करेंगे। लेकिन जनता को, लेकिन मजहब के आधार पर वोट मांगना, मजहब के आधार पर सवाल उठाना, मजहब के आधार पर वोट बटोरने की नियत रखना सही है क्या? क्योंकि 3 तलाक का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी उठाती है जब जब वोट बटोरने होते हैं, और जब वोट खिसकने की आशंका नजर आती है तो तब ध्रुवीकरण की राजनीति, तब बुरके के आधार पर फर्जीवाड़ा। नहीं, देखिए, हम फर्जीवाड़ा नहीं करते, न बुरके के आधार पर राजनीति करते हैं। अब्दुल कलाम को देश का राष्ट्रपति किसने बनाया? जो मुसलमानों का वोट मांगते हैं वो नहीं बनाए। उत्तर प्रदेश के अंदर हमने आवास दिया, हमने हिंदू को भी दिया, मुसलमान को भी दिया, हमने रोजगार दिया सभी जाति धर्म के लोगों को। समीर जी, आज डिबेट इसी मुद्दे पर ना कि बुरके पर सवाल क्यों उठा रही है सियासी पार्टियां? बीजेपी मैं नहीं उठा रहा हूँ, जो पार्टी के नेता, जो प्रत्याशी चुनाव लड़ने वाले हैं, दानिश अली ने भी उठाया। और मैं तो कहना चाहता हूँ लोकदल और गठबंधन से कि जिस दिन मायावती जी के गेस्ट हाउस में 1993 में मुलायम सिंह के गुंडे कपड़े फाड़ रहे थे और हत्या करने का प्रयास कर रहे थे, उस दिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको बचाया था। और अखिलेश यादव सरकार में कहते थे 5 साल हम सरकार में आएंगे तो हम हाथी गिरा देंगे, मायावती को जेल भेज देंगे। भ्रष्टाचार का मुकदमा मायावती के खिलाफ किसने दर्ज किया? और दोनों ने गठबंधन किया, सिर पिसनाते अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए, उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने के लिए। शुगर मिल बेचते थे, भ्रष्टाचार करते थे। हमने 4 शुगर मिलें चलाई है, हम 2100 शुगर मिल चलाएंगे। हार का डर नहीं समीर जी, हार का डर है। दानिश अली को आप छोड़ दीजिए, दानिश अली की बात में जाके गठबंधन वालों से पूछूंगी। आप मुझे कंवर सिंह तंवर पर जवाब दीजिए। कंवर सिंह तंवर को जरूरत क्यों पड़ गई? अगर काम किया था, जरूरत क्यों पड़ गई बुरके पर सवाल उठाने? कोई बुरका पहन के जाए, चाहे कोई पगड़ी बांध के जाए, किसी विधान पर मेरी कोई नहीं है, लेकिन अगर वोट देने मतदान केंद्र में जा रहा है तो उसको अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करना चाहिए कि मैं समीर सिंह हूँ, मैं राजेश कुमार मतदान करने जा रहा हूँ, ये मेरा चेहरा, ये मेरा फोटो। इसमें किसी को आपत्ति आपको नहीं? भारतीय जनता पार्टी को क्यों लगता है कि ये फॉर्मेलिटीज वहाँ पर पूरी नहीं होती है? क्यों लगता है आयोग पर आप लोग सवाल? फॉर्मेलिटी पूरी नहीं हो रही तो होनी चाहिए। हम चुनाव आयोग पर, बिल्कुल, चुनाव आयोग पर कौन सवाल करता है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर कौन गया? मायावती जी गई। चुनाव आयोग में दस्तखत एप्लीकेशन कौन दे रहा बैन करने का? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दे रही है। जब खुद की बारी आती है तो चुनाव आयोग एकदम ठीक है, जब विपक्षी पार्टियां सवाल उठाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी हावी हो जाती है विपक्षी पार्टियों पर कि चुनाव आयोग पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन जब खुद के नेता ये सवाल उठाते हैं कि बुरके के अंदर फर्जीवाड़ा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सवाल चुनाव आयोग पर ही चैलेंज, क्योंकि सवाल तो चुनाव आयोग पर ही कि विश्वसनीयता पर सवाल कि आखिर ये लापरवाही क्यों बढ़ती जा रही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से। बिल्कुल, आरोप किसी भी तरह के हो, बात चाहे आयोग की हो चाहे राजनेताओं की बात हो, लेकिन सवाल ये है कि कभी बुरके की बात करके, कभी हिंदू मुसलमान करके, चाहे साक्षी महाराज की बात ले लें, चाहे मेनका गांधी की बात ले लें, हर पार्टी में ऐसे नेता हैं जो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं और यहाँ पर माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब भी चुनाव होता है तो इस तरह की बातें करके आखिर कौन माहौल बना रहा? क्या जनता यहाँ पर हिंदू मुसलमान के आधार पर वोटिंग करती है? विकास के मुद्दे होते हैं, वोटिंग किस आधार पर होती है? इसका असर होता है? देखिए सर, वोटिंग विकास के आधार पे होता है। मैं एक चीज पूछूंगा, चुनाव में हिंदू मुसलमान क्यों? बुरके पर सवाल क्यों? सिद्धू जी ने बोला है, सिद्धू जी ने, कि अगर नहीं, जनता पर कितना असर होता है? किसने क्या बोला ये नहीं मैं। जनता पे इसका कुछ असर नहीं होता है सर, क्योंकि जनता आज समझ चुकी है कि लोग जो कर रहे हैं क्या सही है और क्या गलत है। अगर मैं सही हूँ तो मैं बुर्का पहन के नहीं जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और महिलाओं के सम्मान की बात भी है, अस्मिता की भी बात है, और साथ में सवाल ये भी है कि आखिर चुनाव में हिंदू मुसलमान इतना जरूरी क्यों? हिंदू मुसलमान की बात करके उन्माद की राजनीति को बढ़ावा, पार्टी में ऐसे नेता हैं, उन्माद की राजनीति को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। जो ये करते हैं वो गलत है। जनता पर असर पड़ता है इस तरह के बयानों का, इस तरह के एक्शन का? जनता पर इसका बहुत असर पड़ता है। जनता इससे आपस में भिड़ती है हिंदू मुस्लिम को लेकर, जिससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है जनता पे। विभाजन वाली राजनीति का जरिया बना रहे हैं बुर्का को। जी सर, ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ऐसे नेताओं पर एक्शन होना चाहिए। जी, ये कार्रवाई होनी चाहिए।
सब कार्रवाई होनी चाहिए इसे, नहीं तो हाँ सर, कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो पढ़ा लिखा समाज है वो इन सब चक्करों में नहीं पड़ता, वो समझता है कौन गलत है कौन सही है, और जो सही इंसान उसी के साथ देता है। बिल्कुल सही गलत का फैसला यहाँ पर जनता करती है साहब। बुर्के पे सवाल क्या सही है? बिल्कुल सही है। कुछ तो बात जरूर होती है, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। कुछ तो बात जरूर है, तभी वहाँ बुर्के पे सवाल उठा है, क्योंकि फर्जी वोटिंग हो रही है। आप भी जानते, हम भी जानते, मैं भी अपने गाँव में रहता हूँ, वहाँ भी फर्जी। जनता ये कह रही है कि अगर किसी की आपत्ति है तो आपत्ति पर यहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, लेकिन इस तरह के सवाल पैदा करके, इस तरह का माहौल पैदा कर बांटने वाली राजनीति को भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए जनता से और हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे लगातार बहस जारी रहेगी। स्वागत है और सवाल यही है कि चुनाव के कोई भी चरण हो, आखिर इस तरह के आचरण क्यों नेताओं के सामने आ रहे हैं? क्यों बुर्के पर सवाल खड़ा किया जा रहा है? क्या बुर्का बहाना है, वोट पर निशाना है? क्या समाज को बांटने वाली राजनीति यहाँ पर की जा रही है? दीपा, जिस तरह से पहले बुर्के को संजीव बालियान ने निशाने पर रखा और दूसरा चरण आया, फिर मुद्दा वही जिनसे बाहर निकल कर आया, आखिर बार बार बुर्के का बहाना बनाकर ध्रुवीकरण की राजनीति क्यों? बिल्कुल, बुर्के पर सवाल है, बुर्के पर सवाल उठाया जा रहा है। पहले अली वर्सेस बजरंगबली कहा गया था, मुस्लिमों को आधार बनाकर वोट की अपील की जाती है। बात सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, बल्कि बात कांग्रेस की भी है, गठबंधन की भी है, समाजवादी पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी की और आरएलडी की भी बात है, क्योंकि सभी सियासी पार्टियां हिंदू मुस्लिम कर रही हैं और हिंदू मुस्लिम के आधार पर ही वोट की अपील कर रही हैं। सियासी पार्टियों की तरफ से नेता भी हमारे साथ हैं, उनके पास भी चलेंगे शैलेंद्र और जनता से भी पूछेंगे, जनता से भी जवाब लेंगे। जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ध्रुवीकरण की राजनीति कौन कर रहा है, चुनाव में इन बातों का कितना असर होता है। लेकिन पहले सियासतदान जो जिम्मेदार हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी, वो जिस तरह का बर्ताव कर रहे हैं, वो यहाँ पर प्रश्न के दायरे में साहब, जिस तरह से यहाँ पर प्रत्याशी गठबंधन के भी थे, उन्होंने भी बुर्के पर सवाल किया कि महिलाओं का अपमान नहीं है, क्या बुर्के के आड़ में फर्जीवाड़ा होता है? शैलेंद्र जी, देखिए, भावनाएं भड़का करके सरकार बनाई जा सकती है, एक अच्छा समाज नहीं बनाया जा सकता। कौन क्या पहनेगा ये उसका अपना विषय है, लेकिन आइडेंटिटी चेक कराने में किसी को कोई दिक्कत होती भी नहीं और होनी भी नहीं चाहिए। अब चूंकि बीजेपी ने काम किया नहीं, माहौल तो खराब होता है ना साहब। अगर संजीव बालियान कहेंगे कि बुर्के के आड़ में फर्जीवाड़ा होता है तो गलत संदेश जाता है। देखिए, संजीव बालियान ही नहीं, आप याद करो कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को क्यों प्रेस करके कहना पड़ा कि द डेमोक्रेसी इज इन डेंजर। ये हालात हैं, जब संवैधानिक संस्थाओं पर लोग सवाल उठाएंगे, वो चाहे जिस दल के हों, उनकी बात का खंडन। परिधान पर प्रश्न चिन्ह क्यों? देखिए, परिधान पर कोई प्रश्न शिकायत है आप आयोग से करते हैं, वहाँ पे रिटर्निंग ऑफिसर रहते हैं, आपके एजेंट रहते हैं, परिधान पर कभी प्रश्न चिन्ह खड़ा ही नहीं। बालियान साहब, फिर उसके बाद अब आपके आगे कंवर सिंह तंवर। आप ही बोल लो। नहीं, मैं नहीं बोलूंगा, आप बोल लो। नहीं, आप बताइए। नहीं 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 बोलूंगा। इस तरह से डिबेट थोड़ी होती है। आप मेरी बात भी नहीं सुनोगे, दूसरे को 3 मिनट बोलने को दोगे आप, हमको पूरा मौका भी नहीं, पूरा मौका, बिल्कुल नहीं, पूरा मौका दे रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, इस तरह की डिबेट में नहीं करता। नहीं, आप बताइए ना कि क्यों, आखिर जिस तरह से सामने जिससे जवाब लेना चाहे ले, उन्होंने दे दिया जवाब। वो कह रहे हैं कि संजीव बालियान साहब ने यहाँ पर आप समाज का निर्माण नहीं, ये परंपरा गलत है। नहीं, आपको देना है पूरा मौका, ये परंपरा गलत है। देखिए, किसी ने परिधान पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा किया। मैं पूछना चाहता हूँ, देवबंद के अंदर सभा शुरू हुई पहली गठबंधन की, मायावती जी ने क्या भाषण दिया? मायावती जी ने मुसलमानों को सतर्क किया कि आप बंटिए मत, आप एक हो जाइए। क्या इस देश के अंदर लोकतंत्र में सिर्फ हिंदू मुसलमान के आधार पर वोट होगा और मुसलमान का आपको चाहिए, हिंदू का नहीं चाहिए? या किसी को हिंदू का चाहिए, मुसलमान का वोट नहीं चाहिए? मैं ये कह रहा हूँ, अगर वो ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं तो क्या इससे आपको घबराहट है जो आपकी तरफ से इस तरह के मुद्दे उछाल रहे हैं? हमें नहीं। बुर्के पे सवाल क्यों? बार हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास। अब्दुल कलाम को देश का राष्ट्रपति हमने बनाया, नजमा हेपतुल्ला को लोकसभा के अंदर उपाध्यक्ष हमने बनाया, राज्यसभा में हमने भेजा और राज्यपाल हमने। चुनाव में विभाजन वाली बातें क्यों साहब? फिर चुनाव में क्यों विभाजन वाली? शिक्षा के सुधार के लिए मैं पूछना चाहता हूँ, चुनाव के अंदर जब आप हार जाते हो तो ईवीएम पर सवाल खड़ा करते हो, और जब जीत जाते हो साहब चुनाव में ही सवाल खड़े कर रहे हैं ना आप, तो बुर्के पे सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं नहीं, हम सब की बात कर रहे हैं। आप निर्वाचन आयोग पर प्रश्न खड़ा करते हो, आप कहते हो साहब हम सांप्रदायिक हैं, हम 3 तलाक रोकते हैं तो हम सांप्रदायिक हैं। आप आतंकवादियों से मुकदमा वापस लेते हैं तो आप सांप्रदायिक नहीं हैं। आप 124 से कांग्रेस कहती है घोषणा पत्र में कि हम समाप्त कर देंगे देश से, जो पत्थरबाज हैं उनको पुरस्कार देंगे, उनको हम। वो उनकी नीतियां हो सकती है साहब, वो उनकी विचारधारा हो सकती है, लेकिन चुनाव में क्यों ध्रुवीकरण? देखिए, ध्रुवीकरण हम नहीं कर रहे हैं।
तो बुर्के का मुद्दा क्यों उछाला? जिसने मुसलमानों का वोट मांगा, हमने कहा सबका साथ सबका विकास। हमने शौचालय बनवाया तो कहा क्या कि सिर्फ हरिजन भाई का बनेगा और मुसलमान और बैकवर्ड का नहीं बनेगा। हमने कहा जिसके घर में शौचालय नहीं उसको शौचालय मिलेगा। 1.25 करोड़ शौचालय उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार। यही बात है। अगर विकास में विभाजन नहीं है, अगर विकास में विभाजन नहीं है तो आखिर वोट के समय विभाजन वाली राजनीति क्यों? अगर विकास में विभाजन नहीं तो वोट में विभाजन। भारतीय जनता पार्टी का आधार विभाजन है, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत। ये भारतीय जनता पार्टी इसके बिना रह ही नहीं सकती। इनको किसान से, नौजवान से, गरीब से, मजदूर से, वंचित समाज से इनको कुछ लेना देना नहीं। जिस तरह से बीजेपी बोले, क्या आपको लगता है ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल निश्चित तौर पे ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है। और अगर धार्मिक रूप से ध्रुवीकरण की राजनीति को हम हटा दें तो बीजेपी के पास चुनाव लड़ने के लिए बचता है। हमारा कहना ये है कि अगर आपने विकास किया है तो 2019 के लोकसभा के निर्वाचन में हमने विकास पे भरोसा नहीं है, ध्रुवीकरण की बात इसलिए कर रहे हैं। ध्रुवीकरण की बात इसलिए कर रहे हैं कि कांग्रेस की जो समरस समाज की राजनीति थी, उस राजनीति में बीजेपी को स्पेस बनाने के लिए यही राजनीति बची थी। ठीक है, स्पेस बनाने के लिए मुद्दे तलाशे जा रहे हैं। सब हमारे पास वक्त की कमी है, यहाँ पर वक्त हो चुका है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद भी बहस जारी रखेंगे कि आखिर यहाँ पर स्पेस बनाने के लिए इस तरह की सियासत क्यों हो रही है दीपा, और बुर्के की आड़ में कौन अपनी राजनीति और वोट बैंक बढ़ाने की सियासी चालें चल रहा है। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अखाड़ा कर रहे हैं इसी मुद्दे पर कि आखिर बुर्के पर सवाल उठाया जा रहा है, क्या हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। सियासी नेताओं को डर सता रहा है वोट खिसकने का, अपनी सत्ता को खिसकने का, सत्ता जाने का। इसीलिए हिंदू मुस्लिम पर सवाल और हिंदू मुस्लिम की सियासत कर रही है सियासी पार्टियां। शैलेंद्र, बिल्कुल बुर्के का सवाल और यहाँ पर वोट की ढाल, ये दोनों सवाल है। यशवंत जी, आपकी बात अधूरी रह गई। देखिए, मैं ये कहता हूं कि बीजेपी अगर धार्मिक ध्रुवीकरण के मुद्दे को छोड़ दे तो बीजेपी के पास राजनीति करने के लिए बचता क्या है। और अगर आपने विकास किया है तो किसने रोका है कि विकास को मुद्दा बना करके आपने विकास पे भरोसा नहीं है? बिल्कुल भरोसा नहीं है। आप विकास करते तब तो। हमने कहा कि आपने कहा कि 15 लाख रुपए हर खाते में जाएंगे, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, किसानों की आय दूनी करेंगे। किसानों की आय नकारात्मक हो गई तो आप फिर किस तरीके से आएंगे। और एक बात और होती है इसके साथ, आपकी विश्वसनीयता खंडित हो जाती है। पे अगर सवाल उठा रहे हैं तो इनकी मंशा क्या है? बुर्के पे उठा रहे हैं सवाल, इसका मतलब है कि आपने विकास नहीं कर पाया, विकास के आधार पे आप चुनाव नहीं लड़ सकते और धार्मिक ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। इससे राष्ट्र खंडित होता है, समाज बढ़ता है। ये बेरोजगारों की फौज जो हमारे नौजवानों की बनी हुई है, इसे आप अगर धार्मिक एजेंडा नहीं देंगे तो ये मोदी की सरकार को रौंद देगा। यही सवाल है, क्या यहाँ पर धार्मिक एजेंडे को धार देकर यहाँ पर मझधार जो सियासी उसको पार करने की कोशिश की जा रही है दीपा, और इसीलिए बुर्के का सहारा लिया जा रहा है? बुर्के का सहारा लिया जा रहा है। शैलेंद्र, जनता से पूछते हैं, बुर्के के अंदर फर्जीवाड़ा होता है, बुर्के के आधार पर फर्जीवाड़ा किया जाता है? मैडम, पहले मैं अपने जो प्रवक्ता जिन्होंने जो मैंने पूछा उसका जवाब जी, मैंने कहना चाहता हूं कि यहाँ पर जो इन्होंने कहा कि जितने युवा खड़े हैं सब बेरोजगार हैं, मैं इनको कहना चाहता हूं कि बेरोजगार डिबेट्स में जाते हैं क्या? बेरोजगार डिबेट में नहीं जाते हैं। जो जागरूक युवा हैं वो डिबेट्स में आते हैं। ये बताइए, फर्जीवाड़ा होता है बुर्के के अंदर? फर्जीवाड़ा होता है? मैम, बिल्कुल फर्जीवाड़ा हो रहा है। बुर्के की आड़ में एक आदमी 5 वोट डाल रहा है। मुजफ्फरपुर में संजू बालियान जी ने सुबह मुजफ्फरनगर में संजू बालियान जी ने पहली वोटिंग में सुबह ही पकड़ा एक दो लोगों को। वो लड़के थे, लड़की बन के वोट डाल रहे थे। मैडम, मैं कहना चाहता हूं कि कई बार आपने देखा हो कचहरी में अपराधी बुर्के पहन के सरेंडर करने जाते हैं, उनको पुलिस ने पकड़ा और पेपर में निकला ये बुर्का गलत है। बुर्के में फर्जीवाड़ा शुरू से होता है। इस बार हमारी सरकार चुनावी टाइम में क्यों याद आया, चुनाव के वक्त क्यों ख्याल आया? नहीं, इसकी शिकायत शुरू से की जाती है, चुनाव आयोग से भी की जाती है, संबंधित अधिकारी से भी की जाती है। हिंदू मुस्लिम करके वोट बटोरने की कोशिश हो रही है? बिल्कुल नहीं, हिंदू मुस्लिम करने कोई वो नहीं है। इसके पहले भी जब चुनाव हुआ था तो भी एक पकड़े गए थे, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले अली का बयान किसने दिया? अली बजरंगबली। और अब बुर्के पर सवाल? बुर्के पे सवाल बिल्कुल सही है। और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस करती है, समाजवादी पार्टी करती है, बीजेपी नहीं। सबका साथ सबका विकास। आज तक कोई दंगा हुआ जब से? ठीक है, अली वर्सेस मुस्लिमों को वोट तो मायावती ने मांगा, मुस्लिमों को वोट मायावती ने मांगा। मुस्लिमों का वोट मायावती को मांगने की जरूरत क्या पड़ी आज? क्यों? जब भाजपा मुस्लिम विरोधी है तो उन्होंने मांगने की जरूरत क्यों पड़ी? और मैं आपको बता, चुनावी वक्त में हिंदू मुस्लिम होता है अंकल? जो बना है वो बिगाड़ने आ रहे हैं सब, बस। भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, लेकिन हिंदू मुस्लिम कर रही है सियासी पार्टियां। कहाँ से शुरुआत हुई? देवबंद जो है, मौलाना वहाँ से फतवा देते हैं, वहाँ मायावती भी मुसलमान बन के फतवा देने लगी। उन्होंने फतवा दिया तो क्रिया के बाद क्या होगा?
प्रतिक्रिया होगा। बुरके के अंदर फर्जीवाड़ा होता है, बुरके के अंदर फर्जीवाड़ा होता है। ये छुपी हुई बात है क्या? पहली बार ऐसा आरोप लगा है। चुनावी वक्त पे क्यों? इसके पहले भी बुर्का की आड़ में, आंचल की आड़ में लोग फर्जी मतदान नहीं करते थे। सरकार किसकी थी? सरकार किसकी थी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसकी थी? सरकार किसकी थी? भारतीय जनता पार्टी की। पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई? लेकिन इस समय सरकार का नहीं है, इस समय निर्वाचन आयोग देख रहा है मैडम। अगर पहले से फर्जीवाड़ा हो रहा था तो फिर सिस्टम को सुधारा क्यों नहीं गया अभी तक? उसी को तो उन्होंने शिकायत उसी बात की तो की कि वहाँ फर्जी मतदान हो रहा है। अब मतलब ये क्या उनके आरोप लगे तो फर्जी मतदान होने दें? हार का डर है इसलिए हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। नहीं, हार का डर नहीं है, मोदी जी को हार का डर नहीं है। 100% सरकार मोदी जी की बनेगी। तो फिर बुरके पर सवाल क्यों? अगर जीतने वाली है सियासी पार्टियां, अगर जीत पक्की है तो उसके बावजूद भी हिंदू मुस्लिम क्यों हो रहा है? ये बड़ा सवाल है चैलेंज, क्योंकि सभी सियासी पार्टियां लगातार बुरके पर सवाल, पहले बजरंग बली अली को लेकर सवाल खड़ा किया, हिंदू मुस्लिम किया, और अब जब हार का डर है तब बुरके पर सवाल उठाया जा रहा है। बिल्कुल सवाल उठाकर यहाँ पर सियासत की क्या मंशा है, क्योंकि चुनाव का दूसरा चरण यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, कई चरण अभी बाकी हैं, और लेकिन उससे पहले आचरण पे सवाल उठ रहा है और परिधान पर। साहब, आचरण की बात अपनी जगह है, लेकिन परिधान पर प्रश्न उठाकर आखिर कौन माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है? नहीं, देखिए, कांग्रेस के साथी अभी हमारे विकास, कह रहे हैं आपको विकास पे ही नहीं भरोसा, उन्हीं का जवाब दे रहा। वो कह रहे हैं विकास की बात नहीं कर रहे। मैं पूछना चाहता हूँ, 15 साल से राहुल गांधी अमेठी में सांसद हैं, कौन सा विकास किया? और अमेठी छोड़ के वायनाड क्यों लड़ने चले गए? और वायनाड की ज्योग्राफिकल और जातीय समीकरण क्या है? मुस्लिम वोट बैंक उनके नाम, यही तो है, जातीय समीकरण, धार्मिक समीकरण को ध्यान में रखकर आखिर यहाँ पर क्यों वोट बैंक की राजनीति? मेरी बात पूरी हुई। वायनाड के अंदर राहुल गांधी के नामांकन में पाकिस्तान के झंडे लहराए गए और राहुल गांधी उनके समर्थन से लड़ रहे हैं, मुस्लिम लीग जो भारत के बंटवारे की पार्टी है। दूसरा मैं पूछना चाहता हूँ, अगर मैं कह रहा हूँ, अगर मुस्लिम कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं तो इससे आपको नाराजगी क्यों? मुझे कोई नाराजगी, लेकिन 10 साल यूपीए 1 यूपीए 2 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहते कहते हैं कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमान का है, तो इनके पेट में दर्द नहीं होता है। और अगर मायावती कहती है मुसलमानों का वोट हमको चाहिए, इनके पेट में दर्द नहीं होता है। अगर योगी आदित्यनाथ जी ने सिर्फ इतना कहा कि हाँ, हनुमान जी हमारे आराध्य हैं, हम हिंदू हैं, हनुमान जी हमारे आराध्य हैं, हम मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं, सबका अपना पैटर्न है, सब पेट में दर्द क्यों हो जाता? सबका अपना पैटर्न है दीपक, सबका अपना पैटर्न है और इसी पैटर्न के आधार पर सारे भगवान, बिल्कुल सारे भगवान, हिंदू मुस्लिम सिर्फ और सिर्फ चुनाव के वक्त ही क्यों ख्याल आता है? क्यों हिंदू मुस्लिम चुनाव के वक्त में किया जाता है? ये बड़ा सवाल है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुक रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अखाड़ा कर रहे हैं इसी मुद्दे पर, बुरके पर सवाल, हिंदू मुस्लिम आखिर सियासी पार्टियां क्यों कर रही हैं? हार का डर है, चुनाव चल रहे हैं देश में और इसी वजह से सियासी पार्टियां हिंदू मुस्लिम कर रही हैं। अली वर्सेस बजरंगबली पर काफी विवाद हुआ, उसके बाद अब बुरके पर सवाल उठाया जा रहा है। शैलेंद्र, बिल्कुल, बुरके पर कौन सियासी माहौल बना रहा है? चुनाव का दूसरा चरण जब अपने परवान पर था तब फिर ये प्रश्न जो है फिजाओं में घूमा, जब बुरके पर सवाल सामने होगा। और सवाल ये, क्या जनता बुरके पर जिस तरह से सवाल किए जा रहे हैं उससे के साथ सहमत है? क्या जनता की जरूरतों की बातें नहीं, केवल हिंदू मुसलमान, केवल विभाजन वाली बातें? साहब देखिए भाई साहब, मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात तो बुर्का एक सवाल क्या है, सवाल क्या जनता इसे प्रभावित? मैं कहता हूँ पहली चीज तो बुर्का एक कुप्रथा है जिसको समाप्त होना चाहिए। इससे हिंदुओं में तमाम कुप्रथाएं समाप्त हुई। दूसरी बात कि जो उत्तर प्रदेश में चाहे अखिलेश यादव हो या मायावती, जिन्होंने दुकान खोल रखी थी, अखिलेश यादव ने बोर्ड लगाया था, दलित और इसका असर क्या होता है? चुनाव में असर क्या होता है? इसका कोई असर नहीं है। यहाँ पे लोग पढ़े लिखे हैं और अब सबको विवेक है कौन सा प्रत्याशी। साहब, बुरके पे सवाल किस तरह से? बुरके पे मैं बता रहा हूँ, एक बुरके की आड़ में एक आदमी 5 वोट डाल रहा है। फर्जीवाड़ा होता है बुरके क्या? खुलेआम फर्जीवाड़ा हो रहा है भाई। बुरखा आदमी पहन के इसीलिए तो वोट डाल रहा है। क्या बुरके के आड़ में फर्जीवाड़ा हो सकता है? हमारा सवाल ये है कि जब ऐसा आरोप लग रहा है तो क्यों ना बुरका उठा के वोटिंग करा दी जाए? इसमें क्या आपत्ति है? इसमें क्या एजेंट होते हैं वहाँ बुरका उठा के ही वोटिंग होती है। वहाँ जो पीठासीन अधिकारी बैठते हैं, इस तरह के सवाल क्यों कर रहे हैं? ये लोग गलत आरोप लगा रहे हैं। बुरका हटा के उनकी पहचान होती है तब वोट पड़ता है। ऐसा नहीं है कोई 5 आदमी वोट। सियासी सवाल क्यों? नहीं, हम चाहते हैं कि बुरका उठा के वोट दे ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और डेमोक्रेसी अपने इंडिया में बनी। पारदर्शिता चुनाव की बनी चाहिए, लेकिन प्रश्न क्यों बुरका पे? मुजफ्फरनगर में चुनाव में सुबह ही संजू बालियान जी ने 2-3 आदमियों को पकड़ा। वो आदमी है, औरत के भेष में वोट डाल रहे हैं। एक आदमी 5 वोट डाल रहा है। आपको लगता है कि फर्जीवाड़ा होता है?
बिल्कुल होता है और ये बुर्का एक तरीके की कुप्रथा है। इन महिलाओं को इस प्रथा से पहले यहाँ पर चुनाव का सवाल हो, चुनाव में बुर्के पर सवाल क्यों? बुरखे पे सवाल बिल्कुल होना चाहिए सर, इसका साक्षात प्रमाण है। अभी जम्मू कश्मीर में बुरखे की आड़ में हमारे एक संघ के नेता को गोली मारी गई थी, जिसमें उनकी मौत हो। चुनाव में क्यों? चुनाव में भी होना चाहिए सर, एडिफिकेशन बहुत जरूरी है। बिल्कुल, चुनाव में पारदर्शिता की बहुत तरह की बातें होती हैं और जब प्रश्न चिन्ह उठते हैं तो कहीं ना कहीं चुनाव की साख पर, आयोग की साख पर सवाल उठते हैं। लेकिन सवाल ये है कि सियासतदान जो जिम्मेदार हैं वो जब इस तरह की बातें करते हैं तो आखिर उनका मकसद क्या होता है? और दीपा, जिस तरह से इस बार बुर्के का हम देखें तो पहले चरण में भी मुद्दा उछाला गया और दूसरे चरण में भी। बिल्कुल, क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग हो रही थी। पहले फेज में हमने देखा बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान ने सवाल उठाया, उसके बाद आज भी दूसरे फेज में शांत तरीके से मतदान हो रहा था। उसके बावजूद फिर आज सवाल उठाया गया। कंवर सिंह तंवर ने कहा कि फर्जी वोटिंग हो रही है, लगातार फर्जी वोटिंग के नाम पर बदनाम करने की कोशिश हो रही है बुर्के को। हिंदू मुस्लिम का सहारा, अली वर्सेस बजरंगबली, अब बुर्के पर आकर सियासी पार्टियां अटक गई हैं। सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या हार का डर है, क्या हार के डर से सियासी पार्टियां ये सवाल उठा रही हैं। आज के अखाड़ा में बस इतना ही, लेकिन बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए भारत समाचार के साथ। नमस्कार।